हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित क्लास सुधा मस्जिद में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे चर्चा करेंगे। और पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके 7 तक करा दिए गए हैं। और अभी तक जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो जा करके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बिना बातें किए क्वेश्चनों को हल करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला, मतलब वही ऊंचाई और उसी व्यास वाला क्या करना, एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लेना है। क्या करना? एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लिया जाता है। शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक लकड़ी है। क्या है? लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। बेलन की ऊंचाई कितनी? 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए, सीधी सीधी बात है। एक क्या है? एक लकड़ी है जिसको कैसा काटा गया है? बेलनाकार भाग में काटा गया है। कैसा काटा गया? एक बेलन के आकार में काटा गया है। और देखिए, फिर उसी में जिसे खोद करके, किससे? खोदने वाले बहुत ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे खोद करके क्या, उसको अर्धगोले के रूप में दोनों किनारों पर निकाला गया है। और जो आकृति बनती है, जो शेष आकृति बच जाती है, उसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसकी उस बेलन की ऊंचाई कितनी दिया है? 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद उसका व्यास कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। चलिए हम लोग बिना बातें किए हल करना प्रारंभ करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को ही कर लेते हैं, ठीक है, फिर 8 को इसके बाद कर देते हैं। क्या है? हल। क्या कह रहे हैं? पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है? बेलन की ऊंचाई कितना? 10, ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और फिर कह रहा है कि आधार का व्यास, किसका? आधार का व्यास कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो बेलन का व्यास होगा वही किसका व्यास होगा? वही अर्धगोले का भी व्यास होगा। किसका? वही अर्धगोले का भी क्या होगा? का व्यास होगा। ठीक है। यानी कि बेलन का के आधार का जो व्यास, किसका? बेलन के आधार का व्यास, जो बेलन के आधार का व्यास होगा वह किसके? वह अर्धगोले के व्यास के क्या हो जाएगा? बेलन के आधार का व्यास और फिर अर्धगोले का व्यास, दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्या हो जाएगा? अर्धगोले का व्यास दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यानी कितना? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। एक बात समझिए, दोनों किनारों पर जब कैसा अर्धगोला के भाग में निकाला गया है खोद करके, तो हम जानते हैं अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है कितना? लिख लेते हैं। चूंकि अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr का स्क्वायर, ये होता है। और इसके बाद बेलन का भी क्षेत्रफल लिख लीजिए। इसका बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल कितना? देखिए, जो जो चीज आप जानते हैं ना उसको लिख लो। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? 2πr और ये आपका h कितना होता है? 2πr/h। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? संपूर्ण भाग की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि जो हमारा पूरा बना हुआ है, जो आकृति बनी है, उसका हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण
वस्तु सॉरी ऐसे, अतः वस्तु का, अतः ऐसे कर, अतः संपूर्ण वस्तु का, संपूर्ण क्या लिखा जा रहा है, संपूर्ण वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण क्या होगा टोटल, देखिए क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस दो अर्धगोले हैं तो क्या लिखते, दो अर्धगोले का क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए जिनका जिनका दिया है उनका रख दीजिए। बेलन का क्या होगा 2 पाई आर और ये आपका एच, इसका कितना होगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कितना पाई आर का स्क्वायर। कॉमन कितना है दोनों से 2 पाई आर कॉमन है, बचे कितना एच प्लस का 2 आर बचेगा। ठीक, अब देखिए इतना तो बचा है, अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसका मान रखिए तो ये तो होगा 2, इसका कितना होगा 22/7, आर का मान कितना दिया है 3.5। ठीक, और एच का मान कितना दिया है 10 और ये 2 और ये जाएगा 3.5। एक सेकंड देख ले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो पता चला कि हम पूरा पढ़ाते चले जाए और दिखे भी नहीं। ठीक है, एक सेकंड बाबू, हाँ चलिए कितना हो जाएगा देखिए कितना होगा कितना ये जाएगा 2 और ये गया आपका 35, तो 7 एक कम 7, 7 पंजे 35, कितना हो जाएगा इसको पूरा काट दीजिए। देखिए 2 से 1 काटेंगे कितना 3.5 हो जाएगा 35 दूना 70, 70 का 7 होगा, 7 से 7 ये कैंसिल होगा। ठीक है, यानी कितना बचा 22, कितना आया 22 और ये गुड़े कितना हो जाएगा ये 10 होगा और ये प्लस कितना हो जाएगा ये आपका 7 होगा, कितना हो जाएगा 10 7 17, तो जाएगा 22 गुड़े 17। ठीक है, गुड़ा कर दीजिएगा, करिए कितना होगा 17 दूना 34, कितना हो जाएगा 17 और आगे आपका 22, ऐसे कर लीजिए 22 और आगे आपका 17, 17 दूना 34 3, 17 दूना 34, 34 3 कितना हो जाएगा 34 3 37, 374 374 आया, और ये आगे क्या आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार और देख लीजिए क्या दिया है, कह रहा है कि एक लकड़ी है जो कैसी है बेलन के आकार में है और जिसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार आकृति क्या कहते खोद करके निकाल दी जाती है, और जैसा कि आकृति में दिया गया है, और बेलन की ऊंचाई कितना दिया 10 सेंटीमीटर दिया है और आधार की त्रिज्या कितना दिया 3.5 दिया है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले सॉल्यूशन में दिया गया है बेलन की ऊंचाई कितना 10 सेंटीमीटर और बेलन के आधार का व्यास जो है अर्धगोले के व्यास के बराबर है। तो हम जानते हैं अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का क्षेत्रफल होता है कितना 2 पाई आर एच। अतः संपूर्ण वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमने क्या कर दिया रख करके यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, जो हमारा आया वो हमारा क्या फाइनल रिजल्ट है। अतः ये क्या है, अतः जो वस्तु है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। चलिए जिन्हें न समझ में आया वीडियो को रिवाइव करके देख लीजिएगा। अभी तक जो चैनल पर नए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए बाबू देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एक कोई बेलन है, एक क्या कोई ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई कितना 2.4
सेंटीमीटर है और उसका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। देखिए पहले एक क्या बनाइए, एक बेलन बनाइए। ये क्या है, एक हमारा एक बेलन है, ठीक। थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा होगा टेढ़ा, ये आ रहा, सही है, बन गया। अब कह रहा है जिसका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, हो गया। और कह रहा है कि वाले एक ठोस बेलन में से उसी आधार मतलब उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लेते, यानी कैसा, शंकु के आधार का, यानी जी उसी के आकार का क्या करना है, एक शंकु के शंक्वाकार आकृति क्या करनी, काट करके उससे निकाल लेना है। देखिए शंक्वाकार बन गया कि नहीं, यानी ऐसी आकृति उसमें क्या करनी है, काट करके निकाल लेनी है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1.4 है, तो इसका आधा जो होगा वो क्या होगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला काम दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। और जो बेलन की ऊंचाई है किसकी, चूंकि बेलन की ऊंचाई किसके बराबर है, शंकु की ऊंचाई, यानी शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई उसके बराबर है, तो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यानी दोनों का एच क्या है, बराबर है। अब इसके बाद दोनों का व्यास भी बराबर है, क्या जाएगा, बेलन का व्यास कितना है, व्यास यानी कि 2r बराबर 1.4 हो जाएगा, r बराबर 1.4 बटे का 2, यानी कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये क्या हो गया, उसका त्रिज्या हो गया। अब हमें जरूरत किसकी है, देखिए हमें शंकु है तो अब इसमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तभी काम होगा, नहीं तो होगा नहीं, क्या जाएगा, चूंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत इसलिए क्योंकि हमें शंकु का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो शंकु का क्षेत्रफल बिना उसकी तिर्यक ऊंचाई के निकलेगा नहीं। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, r स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। r का मान कितना दिया 0.7 का स्क्वायर और प्लस एच का मान कितना है 2.4 का मान 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 0.4 का यानी कितना 7×7=49, तो 4.9 ऐसा रखते हैं, 4.9 प्लस 24×576, तो एक अंक पर दशमलव हो जाएगा। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़िए, एक मिनट, एक अंक नहीं 2 अंक होगा क्योंकि वो स्क्वायर कर रहा है ना, ये रहा, ठीक। चलिए कितना होगा 9 6 15 का 5, 7 4 11 11 और 12 और कितना 5 1 6, 2 अंक पर दशमलव, ठीक है। अब इसका क्या करिए, रूट निकालिए तो कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, आया कि नहीं रहा, ये किसका मान है, ये रहा इसके ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.5 और जाएगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है जी। जैसे तिर्यक ऊंचाई निकल करके आई, क्या निकल के आया, तिर्यक ऊंचाई निकल करके आई। अब हमें जरूरत किसकी है,
अब हमें जरूरत है, देखिए अब मैं संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या करना है, देखिए जिससे निकाल रहे हैं वो क्या है आपका, ये तो निकल रहा है वृत्ताकार भाग में भी। कैसे निकल रहा है, वृत्ताकार भी निकल रहा है और शंकु भी निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बेलन के क्षेत्रफल में से शेष ठोस का पूछा, शेष, तो शेष में क्या बचेगा, देखिए अब इसमें इसको क्या करिए, निकाल लीजिए, ये आपका खाली खाली है। तो शंकु का क्षेत्रफल और फिर बेलन का क्षेत्रफल, इसके बाद क्या, और जो हमारा इसमें दिया है, क्या दिया है, दिया क्या, देखिए देखिए, और जो हमारा वृत्ताकार भाग, ये वाला किनारे का वृत्ताकार बना, तो इसका भी क्षेत्रफल कर लीजिए, तो हमारा शेष भाग हो जाएगा, और बाकी तो सब निकल गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शेष शेष चूंकि शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना देखिए जो निकल रहा है उसको निकाल दीजिए। ठीक है, शेष ठोस का क्या हो जाएगा, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या क्या शेष में है, देखिए क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस, और क्या उसमें शंकु है, किसका हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या है, आधार पर वृत्त भी निकल रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ये वाला देखिए, ये वृत्त। ठीक है ना, चलिए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, शंकु कितना होता है, πr/l, इसका कितना होता है, πr²। ठीक, चलिए अब धीरे धीरे निकालने का कार्य करिए। कितना हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या होगा, सब में से πr कॉमन होगा, कितना, πr कॉमन बचे, कितना यहाँ पे πr कॉमन है, तो 2h बचेगा प्लस, ठीक, क्या बचेगा 2h, और यहाँ पे क्या कॉमन बचेगा, l बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक ठे r बचेगा। सही जी, अब दोनों मानों को रख दीजिए। देखिए एक सेकंड दिख रहा है कि नहीं भाई, नहीं तो पता चला कि ठीक बाबू दिख रहा है। कितना हो जाएगा, पाई का मान रखिए, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 0.7, 2h का मान कितना है 2.4, प्लस यल का मान कितना है 2.5, आर का मान कितना है 0.7। इसको क्या करिए, हल कर दीजिए। ठीक है, इसको हल करिए, देखिए कितना आ रहा है नहीं दिख रहा है, अब चलिए इधर कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। चलिए आइए इसको हल करिए बाबू, कितना होगा, देखिए ये कट जाए, इससे कितना आ जाएगा 0.1 आया, कितना आएगा 0.1, तो जाएगा 22 और गुणे 0.1। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद ये कितना है, अब देखिए अंदर 24 दूना 2 दूना 2 चौकाट 2 दूना 4, 24 दूना 48, 4.8 और प्लस ये कितना है 2.5 और ये कितना 0.7। ठीक, सबको क्या करिए जोड़ दीजिए, सबको क्या करिए जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 4.8 2.5 0.7। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 7 15 15 5 20 और 2 बचा, 4 2 6 6 2 8, यानी कि 8 10 कितना हो जाएगा 22 और गुणे 0.1 और गुणे 8.0 यानी 8 है हुआ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा
ये दशमलव कोई मतलब नहीं इसका, ये एक अंक पे दशमलव यानी 2.8 और गुणे कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 8, सर ये 2.2 होगा, गुणा करिए 8 दूना 16, 8 दूना 16 और ये कितना 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 एक 17, ठीक है, 16 एक 17 आया और एक अंक पर दशमलव, ये रहा आपका, और ये किसमें सेमी का स्क्वायर में, यही आपका क्या है रिजल्ट है, ठीक है। उम्मीद करते हो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और कर लेते हैं, जिसको ना समझ में समझ ले। क्या दिया है, एक कोई बेलन दिया है जिसकी ऊंचाई कितना 2.4 सेंटीमीटर, व्यास कितना 1.4 सेंटीमीटर, 2.4 है इसका, और व्यास कितना 1.4 सेंटीमीटर। कह रहा है वाले एक ठोस बेलन में से एक उसी ऊंचाई का और उसी व्यास वाला एक क्या शंक्वाकार खोल काट करके निकाल लिया जाता है, तो जो शेष भाग बचा हुआ है उसका क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन की ऊंचाई दिया है, वे भी दिया है, व्यास भी दिया है, त्रिज्या निकाल लेंगे वहां से, और शंकु की तेरह ऊंचाई यल निकल जाएगा वहां से, यल बराबर जानते हैं √r² + s² रख करके यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर शेष भाग का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन का क्षेत्रफल हो जाए, बेलन क्योंकि दिया था संपूर्ण, और बेलन में ही क्या निकला है शंकु था तो उसका भी निकालेंगे, उसी में से देखिए कट के निकला, तो पूरा पूछ रहा है ना, संपूर्ण हो जाएगा तभी, और फिर वृत्ताकार भाग भी था। तो उसके बाद सबने क्या किया है, मान रख दिया, देखिए बेलन का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल और वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल रख करके कैलकुलेट कर दिया, हमारा रिजल्ट निकाल करके आ गया। अभी तक जो चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।